हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हमारा एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन का चौथा दिन है। इस सीरीज़ में आज हम बनाएंगे लॉगिन स्क्रीन और उसका हम डिज़ाइन देखेंगे और इसमें हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे, कस्टम एनिमेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन किया था और जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन 3 या 5 सेकंड के बाद वो लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट होता था, तो वो भी हमने सेटअप किया था। तो जैसे ही मैं अभी आपको इसको दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन है इसमें नेविगेशन भी सेट कर लिया था हमने। और ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है एक्सपेंस ट्रैकर का। और जैसे ही 3 या 4 सेकंड होगा तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था और अब देख सकते हो कि स्प्लैश स्क्रीन फिनिश हो चुका है। ठीक है, और ये कंप्लीट होके आ गया है लॉगिन वाले स्क्रीन पे। तो आज हम करेंगे लॉगिन स्क्रीन का यूआई डिज़ाइन। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो डैट कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्प्लैश ये डन हो चुका है तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और जो लॉगिन स्क्रीन है इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि इसके लिए हमें स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा, सेपरेट हुक्स क्रिएट करना पड़ेगा, एनिमेशन के लिए अलग से हुक्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें इनपुट, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए हमें इनपुट के लिए कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा जो क्रिएट होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टाइल सीट है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बिकॉज हम इसको सेपरेट क्रिएट करेंगे। और जो ये हमारा कोड है इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे कंपोनेंट को रीयूज़ करेंगे और सो डैट कि हमारा लॉगिन स्क्रीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कोड हो, सो डैट कि कोई भी इसको देख के समझ सके कि हाँ भाई इसके अंदर क्या फ़्लो चल रहा है, क्या काम चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सेव किया तो ये ब्लैंक स्क्रीन है, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हुक्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं एनिमेशन के लिए सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हुक्स के अंदर और हुक्स के अंदर हम क्रिएट कर लेंगे यूज़ लॉगिन एनिमेशन के नाम से एक हुक्स क्रिएट करेंगे। बिकॉज लास्ट टाइम हमने स्प्लैश के लिए एक हुक्स क्रिएट किया था, यूज़ स्प्लैश एनिमेशन। आज हम करेंगे लॉगिन के लिए, बिकॉज लॉगिन स्क्रीन का हम डिज़ाइन कर रहे हैं TS। ठीक है, इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया ये। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या है कि इसके अंदर कुछ हमें एनिमेशन, ठीक है, आइकन के लिए या कुछ व्यू के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा एनिमेशन और यूज़ रेफ है वो आ जाएगा, वो इंपोर्ट हमारा यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये इंपोर्ट किया था ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे यूज़ लॉगिन एनिमेशन है वो क्लास यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, एक्सपोर्ट। इस तरह से ऑटो हिंट्स आ गए यहाँ पे, इस तरह से क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया, एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टैगर एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया है एनिमेशन। जो स्टैगर एनिमेशन है ये कि ऊपर से नीचे की तरफ जो व्यू है वो फ्लोटिंग करते हुए आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे लॉगिन पेज के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एनिमेशन है, ये हमने एक कॉन्स्ट लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया कि ये एक यूज़ स्टैगर एनिमेशन। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एनिमेशन है ये यूज़ स्टैगर एनिमेशन, ठीक है, ये खुद में एक अलग सा हुक्स है। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी जो हुक्स है वो बने हुए हैं एनिमेशन, तो उसका हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो अभी हमारे पास ये जो एनिमेशन है ये यहाँ पे नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे यहाँ पे इसके अंदर। मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, .ts। ठीक है, इस तरह से मैंने क्रिएट कर ली। ठीक है, अब इस तरह से क्रिएट कर ली तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, पहले हम ये क्रिएट कर लेते हैं, देन लॉगिन के ऊपर क्रिएट करेंगे। राइट, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ जो बेसिक एनिमेशन है, ठीक है, वो बेसिक एनिमेशन हमें इसके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसके अंदर एक हमें इंटरफेस बनाना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहले हम एक इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस, और उसका नाम दे देते हैं स्टैगर कॉन्फ़िग। और इस तरह से हमने एक इंटरफेस बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें कुछ नंबर, कुछ वैल्यूज़ पास करने होते हैं जो हमें आगे यूज़ करने हैं, जैसे कि काउंट हो गया, ठीक है, स्टैगर हो गया, ठीक है, वेट फॉर इंटरेक्शन ये हो गया।
ठीक है, जो हमारा नंबर है यानी काउंट है नंबर ऑफ एनिमेटेड एलिमेंट, ठीक है, ये रहेगा। दूसरा है स्टैगर, ठीक है, स्टैगर है, इसका मतलब कि डिले बिटवीन ईच एलिमेंट एनिमेशन स्टार्ट एंड डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू होगी वो 120 होगा, मतलब कितना स्टार्ट से वो कितना डिले होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैंने ये जो हुक्स है ये बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है कि वेट फॉर इंट्रैक्शन, ठीक है, मतलब बिफोर एनिमेशन, एनिमेशन होने से पहले और एनिमेशन होने के बाद क्या इसमें इंट्रैक्शन होगा, मतलब क्या इफ़ेक्ट दिखेगा हमें, तो इस चीज़ को हैंडल हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद कि एनिमेशन का एक हम वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक और इंटरफेस हमने क्रिएट कर ली। एनिमेशन अब यहाँ पे एरर दे रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में आज इसका गिट का लिंक दे दूंगा, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, स्प्लैश बन चुका है, आज लॉगिन बन जाएगा, तो मैं इसका कोड जो गिट का है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें जो स्टैगर एनिमेशन का जो हुक्स है वो हम यहाँ पे उसका फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने बना ली। ऑटो हिंट्स आ गया, ये यहाँ से ऑटो हिंट्स आ गया, ठीक है। यहाँ से ये बंद हो गया जी, ऐसे, ठीक है। अब ये तो उसने ऑटो हिंट्स दिया, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये वो यहाँ से उठा लिया, इन दोनों इंटरफेस से ये उठा लिया उसने। इसके अंदर क्या होगा कि काउंट स्टैगर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमने 120 दिया, इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कब चेंज करना है, ठीक है, जब इसका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा देन। एंड वेटिंग फॉर इंटरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखा है हमने, ठीक है। और इसको हमने टाइप स्क्रिप्ट है तो हमें ये रखना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे हमने दो इंटरफेस क्रिएट किया है, एक तो ये किया है और एक ये किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक यूज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दूसरा भी क्रिएट करना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कैसे यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक लगाएंगे कॉलम और यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन वैल्यू, और यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ एरर है, अच्छा ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पे रिटर्न फंक्शन इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा जब इसके अंदर हम रिटर्न फंक्शन बनाएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काम यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर एक वैल्यू हम क्रिएट करते हैं, और उस वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं कि एक एरे बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो एरे किया, अब देख सकते हो ये, ठीक है। तो एक वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये तीन चीज़ होगा, ओपेसिटी, ट्रांसलेट वाई और स्केल, ये चीज़ें, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो। यूज़ रेफ को मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। एक वैल्यू लिया यूज़ रेफ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसका टाइप ये रखा है, ठीक है। ये जो है ये टाइप मैंने इसके अंदर रखा है कि इसके अंदर जो इसका टाइप होगा इस वैल्यू के अंदर वो ये रहेगा, ठीक है। अब एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है, ये एरे की प्रॉपर्टी होती है, उसमें हमने क्या किया कि लेंथ को हमने काउंट के अकॉर्डिंग रखा है, ठीक है। मतलब एक चीज़ को हम एरे के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को, तो इस चीज़ के लिए हमने इस चीज़ को बनाया। ये सिंपल एरे के जो फंक्शन होते हैं ये होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कि ओपेसिटी, ट्रांसलेट और स्केल, ये तीनों वैल्यू इसके अंदर आएगा और ये सेव होता रहेगा, ठीक है। तो इतना हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाते हैं कि जैसे ही ये कॉल होगा तो जो वैल्यू है वो वैल्यू के अंदर जितने भी एनिमेशन वैल्यू होंगे वो एक एक करके इनिशियलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट है, ठीक है। इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, हाँ इंपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक मैंने कॉन्स्ट लिया एनिमेट करके, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एक एनिमेट करके फंक्शन लिया है यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। आप इसको बाहर भी ले सकते हो। उसके अंदर मैंने जो वैल्यू था हमारा ये, ठीक है, उसके ऊपर मैंने फॉर ईच एक लूप लगा दिया। जैसे ही फॉर ईच लूप लगाया उसके अंदर वैल्यू जो है और उसका इंडेक्स है वो हमें मिलेगा, और ये क्या करेगा, इसका जितना लेंथ होगा इस वैल्यू का वो उतने बार ये कॉल होगा, ठीक है। सपोज़ कि इसकी लेंथ है 3 तो ये 3 बार कॉल होगा, और वो चेक करेगा कि
जो पैरेलल कोई भी ऑब्जेक्ट जो पैरेलल रन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने टाइम चल रहा है। जैसे 3 टाइम चला तो 3 टाइम ये चलेगा पैरेलल, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ और वैल्यू हमने रखा है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखा है और यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखा है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग टाइप का चलेगा। जो एनिमेटेड है उसकी एक जो फंक्शन होते हैं, जब आप एनिमेटेड के साइट पे जाओगे तो आपको अलग अलग दिखेगा कि किसका क्या काम है। जैसे ये टाइमिंग का हो गया, ठीक है, ये स्प्रिंग का हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग होता है एनिमेशन का, ठीक है। तो ये तीनों पैरेलल में चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके बाद, वेट फॉर इंट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि यदि ये ट्रू होगा तो ये आ जाएगा हैंडल के अंदर, ठीक है। रन आफ्टर इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट नेटिव के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और जो रिटर्न है उसमें कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जब क्लोज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। एल्स में ये एनिमेशन हमारा दोबारा चलेगा, ठीक है। यदि इफ़ नहीं चला तो एल्स में ये दोबारा उसको कॉल कर देगा, राइट। तो ये चीज़ हमारा लूप वाइज चलता रहेगा। सपोज कि मैं लॉगिन स्क्रीन पे हूँ तो कुछ एनिमेशन है जो कंटिन्यू चलेगा, ये एल्स के अंदर आता जाएगा, चलता रहेगा, आता जाएगा, चलता रहेगा। बट जैसे ही लॉगिन से हम मूव करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे बंद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें इसको रिटर्न भी करवाना है। अब मेन जो रिटर्न है, रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये वैल्यू रिटर्न होगा तो ये इसके पास आएगा, यूज़ स्टैगर एनिमेशन, ठीक है। अब ये यूज़ स्टैगर एनिमेशन जहाँ पे यूज़ होगा वो उसको ये वाला वैल्यू उसको रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लिया। अब आता हूँ लॉगिन के ऊपर, ठीक है। लॉगिन ही यहाँ पे यूज़ लॉगिन एनिमेशन के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 दिया है काउंट, फॉर एग्जांपल स्टैगर वैल्यू 120 दिया है, वहाँ यहाँ पे 130 भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे फॉल्स दिया है। तो वो ये पैरामीटर लेके यहाँ पे काउंट की वैल्यू 5 लेके अंदर जाएगा और इसके अंदर उस लूप को वो 5 टाइम इसको रन करेगा लूप को। तभी हमने इसको एरे में लिया था, यहाँ से ये 5 टाइम उसको करेगा। तो यहाँ पे यूआई पे जो वैल्यू है वो 5 टाइम वो लूप में पैरेलल में रन होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट तो वो हम बाद में देखेंगे जब ये क्रिएट हो जाएगा तब, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो आइकन का एनिमेशन है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे जो आइकन का एनिमेशन है वो ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें 2 ऑलरेडी ठीक है, 2 एनिमेशन बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो यूज़ रेफ है, यूज़ रेफरेंस, उसकी यूज़ करके यूज़ रेफरेंस इसके अंदर मैंने क्या किया कि वैल्यू 0, हमने करंट वैल्यू 0 सेट कर दी दोनों की, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा फ्लोटिंग डॉट, जैसे कि हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाया था फ्लोटिंग डॉट, तो ये डॉट भी हम बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यूज़ रेफ का यूज़ करके। और इसके अंदर जो एनिमेशन की जो वैल्यू है वो हम पास कर देंगे 0 0, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि आपको बनानी कैसे है। तो जो यूआई मुझे बनानी है उसके अकॉर्डिंग मैंने 0 0 बाय डिफ़ॉल्ट रखा है, ठीक है। 0 का वैल्यू आप 1 2 3 भी कर सकते हो, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है, राइट। अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे कि हम एक यूज़ इफेक्ट लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी यूआई है उसको रेंडर करने के लिए एक टाइमर हम सेट करेंगे कि कौन सी जो चीज़ है कब स्टार्ट हो कब क्लोज हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें होगा जो ऊपर से एनिमेशन आएगा, कुछ राइट से आएगा, कुछ डॉट दिखेगा, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें कब दिखेगा और कब बंद होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, यूज़ इफेक्ट। तो हम यूज़ इफेक्ट हमने बना रखा है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये चीज़ें, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको 1 बाय 1। तो सबसे पहले आइकन को हमें इंट्रांस करवाना है, मतलब एंटर करवाना है, आइकन दिखाना है। यहाँ पे क्या होगा कि एक वॉलेट का जो आइकन होगा वो एनिमेशन के साथ दिखेगा सबसे पहले, ठीक है। तो एक हमने कांस्टेंट वैल्यू लिया, उसमें सेट टाइम आउट कर दिया 200 मिली सेकेंड का, ठीक है। वो क्या होगा कि 200 मिली सेकेंड के लिए डिले होके वो हमें दिखेगा, ठीक है। ये तो आपको पता है कि एनिमेटेड और पैरेलल है, इसके अंदर जो भी चीज़ है कुछ स्प्रिंग मतलब कि एनिमेशन के साथ घूमते हुए आएगा, ठीक है, कुछ चीज़ें है जो डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए है। उसके बाद जो फ्लोटिंग डॉट है, ठीक है,
इसके अंदर कहीं एक डॉट इधर होगा, एक डॉट इधर होगा, एक इधर होगा, जैसे हमने स्प्लैश स्क्रीन में किया था, राइट। तो उसी तरह क्या होगा कि जो एनिमेटेड डॉट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा ये वाली कोड से, ठीक है। यहाँ पे डॉट की वैल्यू, ठीक है, कितना डिले होगा, ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर है हमारा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो ऑलरेडी यहाँ से ये इस तरह से, ये देखो आप, ठीक है, ये हमने तो बना लिया। अब ये नीचे ना कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमने बनाया है एक ये बनाया, ठीक है। तो जो हमारा एनिमेशन डॉट है उसको हमने 3 बार कॉल किया है, 0 पे, 400 पे और 800 पे, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसकी वैल्यू किया है एनिमेटेड डॉट वैल्यू, वो अलग अलग जाएगा और अलग अलग वो बिहेव करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम आइकन, ये आइकन लूप पे, ठीक है। अब ये आइकन लूप कैसे काम करेगा, तो ये भी इसके अंदर भी 2 चीज़ हमने 2 एनिमेशन है, ठीक है। तो ये दोनों सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो पल्सर का जो टाइमर है वो सेट टाइम आउट करके जो 1200 जो मिली सेकेंड है, उसके बाद क्या होगा कि ये टाइम आउट हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम आउट हो जाएगा, रुक जाएगा, ये नहीं कि कंटिन्यू चलता रहेगा, ये 1200 मिली सेकेंड के बाद ये बंद हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद हमने रिटर्न के अंदर इसको स्टॉप एंड क्लियर करवाया, सो डैट कि जब स्क्रीन चेंज हो तो जो एनिमेशन बैकग्राउंड में चलता था वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया डन। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा आइकन का स्पिन है कि आइकन जो है वो किस तरह से स्पिन करेगा, वो चीज़ भी हमें सेट करना पड़ेगा कि कितने डिग्री पे होना है सेट, ठीक है। तो इसका हम जो डिग्री है वो सेट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो हमने जो एक आइकन का स्पिन लिया है, आइकन रोटेट डॉट इंटरपोलेट, ठीक है। इंटरपोलेट मतलब इसका जो यूज़ है प्रॉपर कि कब करते हैं हम, कि जैसे किसी चीज़ को स्पिन करवाना, रोटेट करवाना, लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाना, मतलब मोस्टली जो एनिमेशन है उसमें यूज़ होता है इस चीज़ का, ये जो वर्ड है इसका। उसके बाद इनपुट रेंज इसका 0 से 1 है, उसका जो डिग्री है 0 से लेकर 360 के बीच में है, ठीक है, इस तरह से। और ये हो गया इसका जो डॉट है, डॉट 1 2 3, उसका ट्रांजैक्शन एक्सिस ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ पे बना रखे हैं कि ये वैल्यू बना रखे हैं, ये आइकन स्पिन बना लिया, ये बना लिया या ये बना लिया, अब इसको हम रिटर्न कर देंगे, बिकॉज इन सब का जो यूज़ है वो हमारे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर होगा, बिकॉज ये हमारा हुक्स है तो इसके अंदर इसका यूज़ होगा नहीं, सिर्फ ये इसके अंदर जो अपना टास्क है वो परफॉर्म करेगा और जो आउटपुट है वो हमें लॉगिन के ऊपर दिखेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन सारे चीज़ को यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर दिया, जो भी स्टैगर एनिमेशन था, आइकन स्केल था, स्पिन था, जो डॉट एनिमेशन का जो ये 3 है, ठीक है, ये तो इस तरह से हमने रिटर्न कर दिया। जब इसको कॉल करेंगे तो उसके अंदर ये तीनों में मिल जाएगा, ठीक है। और इसको 1 बाय 1 भी हम कॉल यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमारा काम जो हुक्स का है, यूज़ लॉगिन एनिमेशन का, वो हो चुका है, ठीक है। आप कोड देख सकते हो, ठीक है। यदि आपको कोड राइट करना है तो आप पॉज करके देख सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ तक डन हो गया हमारा। अब चलते हैं लॉगिन के ऊपर। तो जब हम लॉगिन के ऊपर आएंगे तो लॉगिन के ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नेविगेशन है वो नेविगेशन ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसमें हम टाइप ऐड कर देते हैं एनी, बिकॉज ये टाइप स्क्रिप्ट है तो एनी टाइप होगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पे जो यूज़ लॉगिन एनिमेशन है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, यूज़ लॉगिन एनिमेशन, ठीक है। इस तरह से हमने कर ली। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो चीज़ें हमने यूज़ वहाँ पे रिटर्न किया था वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो हमने 3-4 चीज़ वहाँ से रिटर्न किया था वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से। ये सेकंड, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट नहीं था ये, उसके बाद इसके अंदर हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर जो मेन रिटर्न फंक्शन, इसके अंदर हम कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक व्यू लेंगे, व्यू के अंदर सबसे पहले हम स्टाइल बनाते हैं, इसका स्टाइल देते हैं, स्टाइल इक्वल टू, इसके अंदर मैं बनाता हूँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर,
ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब ये चीज़ हमें एरर दे रहा है बिकॉज यहाँ पे स्टाइल तो बने नहीं है। तो हम जाएंगे स्टाइल के अंदर और यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट करेंगे लॉगिन के लिए। ठीक है, तो मैं फटाफट जाता हूँ स्टाइल के अंदर और यहाँ पे लॉगिन स्टाइल के नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से .ts ऐसे मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी लॉगिन के अंदर स्टाइल यूज़ होगा वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिक लॉगिन स्टाइल है वो मैंने बना रखा है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम जैसे कि हमने स्प्लैश में बनाया था सेम वैसे ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया है बिकॉज बीजी सर्कल 2 3 ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले स्प्लैश में बना चुके हैं। ठीक है, बस हमने एक नए लॉगिन के लिए बनाया और इसके अंदर इसको हमने रखा है। ठीक है, तो स्टाइल सीट डायमेंशन आ गया, कलर्स आ गए, हाइट विड्थ आ गए डायमेंशन से। उसके बाद हमने स्टाइल से ले लिया स्टाइल सीट डॉट क्रिएट करके और इसके अंदर हम जो भी है इसका स्टाइल के जो नेम है वो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस तरह से फ्लोटिंग डॉट, उसके बाद है डॉट फ्लोटिंग 1 जो भी स्टाइलिंग है यहाँ पे इसके अंदर है। मैं स्क्रॉल करके आपको नीचे तक दिखा देता हूँ सो डैट कि आपको ये चीज़ मिस ना हो जाए आप लोग के साथ। ये देखो सारा कोड मैंने दिखा दिया स्टाइल का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं लॉगिन के ऊपर और इसको करते हैं इंपोर्ट। जैसे ही इसको हम यहाँ से करेंगे इंपोर्ट, ये इंपोर्ट करेंगे हम लॉगिन वाले से। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन से किया सेव किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एरर आ गया हमारे पास। ठीक है, कंटेनर ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब सेव नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम दोबारा सेव कर लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हो कि ये जो स्प्लैश स्क्रीन है ये कुछ टाइम के बाद जाएगा लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर ये चला जा चुका है। या आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायलॉग आया था तो उसको हम क्लोज कर देते हैं, वो हमारा है नेविगेशन के अंदर लगा होगा तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब। ठीक है, ये सेव कर दिया हमने, नेविगेटर को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, हमने कंटेनर बना लिया। अब कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमें जो इसका बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड का जो शेप है वो बनाना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड कलर है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने स्प्लैश में किया था तो इसके लिए हमने इसमें 3 जो बैकग्राउंड सर्कल है 1 2 3 वो बना रखा है। ये इस तरह से सर्कल 1 2 और 3। ठीक है, हमारे पास 3 सर्कल है। तो अब आप लोगों के मन में एक डॉट होगा कि ये 3 सर्कल कहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सर्कल है वो ये बड़ा वाला है। मैं क्या करता हूँ 1 बाय 1 इसको इनेबल करता हूँ। राइट, मैंने 2 को बंद कर दिया, 1 को किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट सर्कल है वो इस चीज़ का है, ऊपर का जो शेप यहाँ से दिख रहे हैं, ये वाला शेप जो दिख रहे हैं कर्व। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल हो गया हमारा। ठीक है, जो हमारा सेकंड सर्कल है, ठीक है, जो हमारा सेकंड सर्कल है वो है ये वाला। यहाँ पे इस तरह से कुछ नया डिज़ाइन के लिए मैंने बना दिया ये चीज़ें। इसको हम मैंडेटरी नहीं है रखना, बट हम दिखा रहे हैं चीज़ को। ठीक है, और जो तीसरा सर्कल है वो ये रहा। ठीक है, यदि चौथा आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, 5वां यहाँ पे, 6ठा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके जो स्टाइल है यहाँ पे स्टाइल में जाके इसकी जो पोजीशन है वो आप पोजीशन चेंज करके ठीक है बना सकते हो। सपोज कि ये है सर्कल 3 और मैं एक सर्कल 4 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा सर्कल 4। ठीक है, इसका जो हाइट विड्थ है वो सेम रखूँगा, मैं 120 कर देता हूँ, मैं 120 और 120 कर देता हूँ इसका। ठीक है, रेडियस मैं कर देता हूँ 50 की जगह 60। जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट 30 है। ठीक है, तो 30 है तो 30 रहने देता हूँ, और जो बॉटम है, बॉटम से मैं इसको कर देता हूँ 5। ठीक है, इसको सेव करके यहाँ पे इसको मैं करता हूँ सेव और लॉगिन के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे मैंने 4 यूज़ किया और सेव किया। तो आप देख सकते हो कि जो चौथा जो आइकन था सर्कल वो इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज हमें इसको सेट करना पड़ेगा पोजीशन। तो अगर मैं इसका पोजीशन सेट कर दूंगा यहाँ पे 5 और सेव करता हूँ तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया चौथा सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज नो रिक्वायर्ड। हम 3 के साथ ही जाएंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डन हो चुका है 1 2 3 सर्कल के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो फ्लोटिंग डॉट था वो फ्लोटिंग डॉट हम यहाँ से अब क्रिएट करेंगे। फ्लोटिंग डॉट
तो फ्लोटिंग डॉट के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ऑलरेडी स्टाइल बना हुआ है। एक सेकेंड, ये हो गया, यहाँ पे बंद है यहाँ पे ये शुरू हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस व्यू के अंदर हम जो फ्लोटिंग डॉट है, फ्लोटिंग डॉट हमें इसके अंदर लेना पड़ेगा। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव के साथ इस तरह से, ठीक है। तो अब जो हमारा, इसको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, अब पूरा दिख रहा है। तो इसके अंदर मैंने फ्लोटिंग डॉट के लिए 3 फ्लोटिंग डॉट लिया है, फ्लोटिंग डॉट 1 2 3, ठीक है। इसका स्टाइल इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, फ्लोटिंग डॉट 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर फ्लोटिंग डॉट है 3, 1 2 और 3, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो इसको, इसका इफेक्ट कि 1 2 3 जो फ्लोटिंग डॉट है वो फ्लोट कर रहा है, ये देखो आप, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है कि पहले ये फ्लोट कर रहा है, फिर वो, ठीक है। तो इसीलिए हम उसके अंदर जो हमने स्टैगर जो एक हुक्स बनाया था वो इसीलिए बनाया था, सो डैट कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है, वो पैरेलल या सीक्वेंस में वो मूव करें, ठीक है। ये देखो आप, मूव कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए था, यदि कोई ऑब्जेक्ट को आपको मूव करवाना है तो इस तरह से आप हुक्स बना सकते हो फंक्शन क्रिएट करके, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे कि हमें लॉगिन पेज है, लॉगिन स्क्रीन है, तो इसके अंदर क्या होगा कि इनपुट फिल होगा। तो इनपुट फिल होगा तो उसके लिए हमें कीपैड को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब कीपैड ओपन होगा तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि जो इनपुट फील्ड है वो कीपैड के पीछे भी छुपने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम कीवर्ड अवॉइडिंग व्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो डैट कि जैसे ही हमारा कीपैड खुले तो वो ऑटोमेटिक इनपुट फील्ड स्क्रॉल होके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मतलब कि कीपैड के ऊपर आ जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कीपैड है वो हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट नेटिव से इस तरह से, कीवर्ड अवॉइडिंग व्यू, कीवर्ड अवॉइडिंग व्यू, ये वाला, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमें स्टाइल बना के इसके अंदर देना पड़ेगा, स्टाइल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लैक्स 1 दे देंगे, सो डैट कि ये पूरा विंडो को कवर कर लेगा। और इसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर भी हमें सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये दिक्कत देगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिहेवियर के लिए हम एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज एंड्रॉयड और iOS हमारे पास 2 अलग अलग डिवाइस होते हैं, तो उसमें ना इशू आए, ठीक है, इस तरह से। इफ़ यहाँ पे प्लेटफॉर्म डॉट OS इक्वल टू यदि iOS है तो पैडिंग रहे, ठीक है, अदरवाइज अनडिफाइंड रहे, ठीक है। ये चेक हमने सिर्फ लगाया iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए सही चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देते हैं सेव इसको। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक स्क्रॉल व्यू लेंगे, ठीक है, कि जैसे इसके अंदर कोई कंटेंट होगा तो वो स्क्रॉल हो सकते हैं यदि ज़्यादा कंटेंट होगा तो, ठीक है। इस तरह से एक स्क्रॉल व्यू लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इस स्क्रॉल व्यू को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट नेटिव के साथ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें कि इसके भी स्टाइल बना के हमें रखना पड़ेगा इस तरह से, कंटेनर स्टाइल देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी इसके अंदर बना रखे हैं, ये कि फ्लैक्स ग्रो 1 और पैडिंग बॉटम से 40। उसके बाद कीवर्ड शुड परसिस्ट टैप, ठीक है, इस तरह से हैंडल्ड। उससे क्या होगा कि यदि कीपैड ओपन है और आप किसी व्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो वो ऑन द स्पॉट वो क्लिक हो जाएगा। यदि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले कीपैड बंद होगा, फिर दोबारा हम प्रेस करेंगे, फिर वो फंक्शन ट्रिगर होगा UI के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हैंडल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हेडर, ठीक है, हेडर सेक्शन हम यहाँ पे अब बनाएंगे कि ऊपर में कौन सा व्यू हमें दिखाना है, ठीक है। अब इस हेडर व्यू को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एनिमेशन व्यू लेंगे, एक हम एनिमेशन व्यू ले लेते हैं, एनिमेटेड व्यू,
इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका स्टाइल सेट कर देंगे हेडर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। एंड उसके बाद जो उसकी जो ओपेसिटी है वो भी सेट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा हेडर सेक्शन है वो हमने डाल दिया है। उसके बाद ये जो इसकी है वैल्यू, ये हम यूज़ करेंगे जो हमने बना रखा है, ठीक है। ओपेसिटी, उसमें स्टैगर एनिमेशन हमने 0 डॉट ओपेसिटी यहाँ से हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बना रखे हैं ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से निकाला डॉट ओपेसिटी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन y, और यहाँ से भी इसकी जो y की जो वैल्यू था वो हमने निकाल लिया है। यदि मैं इसके अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हो ये, और इसकी वैल्यू ये, ठीक है। ये अब ये रिटर्न करता है हमें। अब इसके अंदर जाएंगे तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ये चीज़ है, ओपेसिटी, ट्रांजैक्शन y और स्केल, ठीक है। तो ये इस एरे के अंदर से जो 0 पोजीशन है, ठीक है, वहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आगे कि इसके अंदर हम फिर से एक व्यू लेंगे जिसके अंदर हमारा आइकन होगा, ठीक है। इसके अंदर आइकन होगा, उसके बाद उसका टाइटल होगा, एक वेलकम टेक्स्ट होगा, और साइन इन का एक मैसेज होगा, ठीक है। तो एक और हम एनिमेशन व्यू लेते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ये इस तरह से। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये हो जाएगा। सेव करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो आप कि क्या इफेक्ट आया कि ये जो हमारा हेडर था, ये हेडर, ठीक है, एक तो ये हेडर है एनिमेटेड, ठीक है। अब उसके अंदर हमने फिर से एक एनिमेटेड व्यू लिया। यदि हमें किसी व्यू को एनिमेटेड करना हो तो हम एनिमेटेड व्यू के अंदर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर इसका जो कंटेनर था आइकन का वो हमने डाल दिया, इसका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, स्पिन था, ठीक है। रोटेट आइकन स्पिन। अब ये देखो जो आइकन है वो स्पिन हो गया रहा है यहाँ पे, ये देखो ऑटोमेटिक ये छोटा हो जाएगा, फिर जूम होगा। तो इस स्पिन करने के लिए हमने यहाँ पे बनाया था इसके अंदर, ये इसके अंदर ये जो है ये कि वो कब करे, वो कितने टाइम के लिए करे, ये पल्स टाइमर है इसका कि कितने टाइम के लिए वो दिखेगा, फिर वो छोटा होगा, फिर से वो जूम आउट होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसी चीज़ के लिए था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर हमने एक व्यू लिया जिसके अंदर आइकन है हमारा, ठीक है। इसका साइज है, कलर है, ये यहाँ पे दिख गया, राइट। उसके बाद हम सिंपल टेक्स्ट लिया हमने 3, जिसमें एक में एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन का नेम, वेलकम बैक, और एक है साइन इन का एक मैसेज, ठीक है। ये इस तरह से। तो ये हमारा जो लॉगिन का जो हेडर पार्ट है वो बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब बनाते हैं हम इसके जो मिड पार्ट है जिसके अंदर इनपुट फील्ड होगा, ठीक है, जो कार्ड होगा, जो भी हमें बनाना है वो इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बनाएंगे कार्ड, इस एनिमेटेड व्यू के बाहर एक फॉर्म कार्ड बनाएंगे जिसके अंदर ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक एनिमेटेड व्यू लेंगे, एक फिर से मैंने एनिमेटेड व्यू लिया, ठीक है, एनिमेटेड व्यू। इसके अंदर मैंने स्टाइल पास कर दिया ये वाला फॉर्म कार्ड का कि इसके स्टाइल में इसका बैकग्राउंड क्या रहेगा, रेडियस कितना रहेगा, पैडिंग, टॉप, बॉटम, कलर जो भी है, एलिवेशन कितना है, ठीक है। सारा कुछ हमने एक फॉर्म कार्ड बना रखा है स्टाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने सेव किया एक छोटा सा यहाँ पे कार्ड बन के आ गया ब्लैंक, इसके अंदर कोई इनपुट वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए वो इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर सपोज कि मैं एक कोई भी टेक्स्ट व्यू लिखता हूँ, ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, तो वो यहाँ पे दिख जाता है। यदि मैं इसको मल्टीपल करता हूँ तो मल्टीपल दिख जाता है, यानी कि कार्ड ऑटोमेटिक इसका हाइट एडजस्ट हो रहा है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम इनपुट फील्ड लेंगे ईमेल इनपुट करने के लिए और पासवर्ड के लिए, ठीक है। तब अब इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऑथ इनपुट हम बना लेते हैं, ठीक है। ऑथ इनपुट आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑथ इनपुट, और उसको हम इस तरह से बंद कर लेते हैं, ठीक है। अभी ऑथ इनपुट हमने बनाया नहीं है, राइट, तो ये हमें एरर दे रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट,
जो हमने कंपोनेंट एक बनाया था फोल्डर, इसके अंदर हम इसको बनाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपोनेंट है इस पर राइट क्लिक करके, ऐसे राइट क्लिक करके एक हम auth input डॉट tsx बनाएंगे, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा इनपुट है उसका कोड लिखेंगे हम, ठीक है, कि इनपुट में हम क्या क्या वहाँ से भेजेंगे, ठीक है, क्या होगा, उसकी बॉर्डर क्या होगा, ठीक है, उसकी इनपुट में उसकी कलर क्या होगा, ठीक है, वो सारा प्रॉप्स हम यहाँ पे पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक प्रॉप्स बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा टाइप स्क्रिप्ट है तो उसके अंदर हमने क्या क्या रखना है, तो वो टाइप बना लेता हूँ एक, ठीक है। एक टाइप मैं बना लेता हूँ प्रॉप्स, इस तरह से मैं एक प्रॉप्स बना लेता हूँ, PROPS, ठीक है, प्रॉप्स इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लेवल चाहिए, ठीक है, लेवल चाहिए, ठीक है। वो लेवल कैसे होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। उसके बाद होगा ऑन चेंज टेक्स्ट, जैसे ही टेक्स्ट के इनपुट के अंदर हम कुछ टाइप करेंगे तो वो साथ के साथ हमें रिटर्न कर देगा कि क्या हम टाइप किए हैं, ठीक है। सपोज मैं लिखूंगा 1 2 3, तो ये साथ के साथ ये जो ऑन चेंज टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक 1 2 3 रिटर्न कर देगा हमें, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, ठीक है, मतलब कि हमें टेक्स्ट को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। सपोज कि फॉर पासवर्ड के लिए हमें सिर्फ स्टार स्टार या डॉट डॉट दिखाना है, विजिबल नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसके लिए काम आता है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, ये ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क मतलब ऑप्शनल, यदि आप पास करोगे तो दिखेगा, नहीं पास करोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से है। उसके बाद हमारा आ जाएगा इसमें आइकन, ठीक है, क्योंकि आइकन भी हमें इसके अंदर लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम रख लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा टॉगल सिक्योर, ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाएगा टॉगल सिक्योर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि टॉगल शो करना है कि नहीं करना है, एनिमेशन स्टाइल हो गया, कीवर्ड टाइप हो गया, ऑटो कैपिटलाइज, ठीक है, कि अपर में दिखाना है, लोअर में दिखाना है, लोअर केस में, ठीक है। कीवर्ड टाइप, कीवर्ड का जो टाइप है स्ट्रिंग खुलना है, नंबर वाला की पैड खुलना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैंडल होगा। एनिमेशन स्टाइल हम पास कर सकते हैं, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क है वो ऑप्शनल है, यदि आप मैं प्रॉप्स में पास नहीं करूँगा तो वो कोई एरर नहीं आएगा, और जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है मतलब वो मैंडेटरी है, उसके अंदर वो वैल्यू हमें पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉप्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं ऑथ इनपुट, यहाँ पे हम करते हैं एक्सपोर्ट ठीक है, इस तरह से, और इक्वल टू ऐसे, और इसके अंदर ऐसे, ठीक है। ये चीज़ मैं बनाता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा कि मैं एक एरो फंक्शन लेके इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये जो ऑथ इनपुट है ये अपने अंदर प्रॉप्स लेके जाएगा, जहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे वो अपने साथ प्रॉप्स लेके जाएगा और वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी प्रॉप्स हैं वो हम पास करेंगे, कौन से, तो ये वाले प्रॉप्स हम इसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं अभी दिखा देता हूँ, ऐसे इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो बना लिया, ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन था, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हमें प्रॉप्स पास करना है तो हमें ये ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ऊपर के जो प्रॉप्स हैं उसको यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स सेमीकोलन के साथ, ठीक है। अब ये लिखा तो हमें यहाँ पर रिटर्न फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपना लिखेंगे कि लेवल, ऐसे जो हमें चाहिए, लेवल आ जाएगा हमारा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू था वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इस तरह से जो हमें चाहिए, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है यहाँ पे, ये क्या एरर दे रहा है, ऑल डिस्ट्रक्ट एलिमेंट आर अनयूज्ड, ठीक है, लेवल इम्पैक्ट एनी टाइप, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे जो एरर आ रहा है इस एरर को रिजॉल्व करते हैं अभी हम। तो प्रॉप्स हमने, मेन प्रॉप्स हमने ऊपर जो इसका है वो यूज़ कर लिया है। अच्छा, वो इसलिए एरर दे रहा है बिकॉज ऊपर जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट नहीं है उस यहाँ पे कुछ ना। तो हमें ये चीज़ सब करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे लेवल का आ गया सबसे पहले, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ इनपुट, ठीक है, इक्वल टू दिस एंड दिस। उसके बाद यहाँ पे बंद कर दिया हमने। ओके, यहाँ पे एरर इसलिए था बिकॉज जो हमने ये चीज़ लगाया है, ये इसके जो प्रॉप्स पास किए वो यहाँ पे करने थे हमें, एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। मतलब इसके अंदर हमने इसके बाहर यूज़ कर लिया था, ये हमें इसके अंदर हमें यूज़ करना है। जो ये जो ब्रैकेट है ये इसके बाहर, इसके अंदर यूज़ हुआ है तो ये इसके बाहर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एरर आ रहा है कुछ लेवल का, ऑल डिस्ट्रक्चर एलिमेंट आर रिक्वायर्ड, प्रॉपर्टी लेवल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप प्रॉप्स, ठीक है। तो ये बोला है कि ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेवल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एल ई की जगह एल ए कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब हमारा ये एरर ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक स्टाइल व्यू बनाएंगे, ठीक है। मैंने स्टाइल व्यू बना रखा है तो मैं यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पुट किया एनिमेटेड व्यू, ठीक है। यदि हम एनिमेटेड यूज़ करेंगे तो हर जगह हम एनिमेटेड व्यू ही हमें लेना पड़ेगा, सिंपल व्यू से काम नहीं चलेगा, राइट। अब ये एरर आ रहा है एनिमेटेड व्यू का, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर स्टाइल मिसिंग है, ये चीज़ है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से। जो हमारा टेक्स्ट इनपुट है हमारा रिएक्ट नेटिव पेपर से हम कर लेते हैं, रिएक्ट नेटिव पेपर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसके लिए जो स्टाइल है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टाइल। ये स्टाइल इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पे स्टाइल सीट नहीं है, स्टाइल सीट रिएक्ट नेटिव से। जो व्यू है व्यू भी रिएक्ट नेटिव से आएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये जो कलर्स हैं, ठीक है, ये सारे इंपोर्ट हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि जो हमारा इनपुट था ऑथ इनपुट मैंने एक बना लिया है। अब इस ऑथ इनपुट को हम हर जगह से यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर वाले स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी हमें यूज़ करना हो। अब एक कंपोनेंट बन गया रीयूजेबल, सिर्फ इसको हम कॉल करेंगे और ये वाली जो प्रॉप्स है वो हम वहाँ से पास करेंगे तो उसकी सारी फंक्शनैलिटी हमें उसी पेज पे वो रिटर्न करके ये हमें दे देगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, एक बार सेव करके चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये चल रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ तक चल रहा है हमारा। हुक्स के अंदर इसकी जो एनिमेशन है वो चेंज कर देता हूँ मैं, 12 की जगह मैं कर देता हूँ 28 यहाँ पे, ठीक है, कम कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक डन है। अब चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इनपुट फील्ड, ठीक है। तो जो इनपुट फील्ड है हमारा, इनपुट फील्ड ईमेल के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि हमें लेवल चाहिए इस तरह से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लिया मैंने, इंपोर्ट कर लिया। और ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये ईमेल और जो सेट ईमेल है हुक्स, हमें हुक्स भी बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक हुक्स बना लेते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर हम हुक्स बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल के लिए, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया पासवर्ड, और इसके लिए भी हम बना लेते हैं फ़िलहाल अभी के लिए, ठीक है। हमने ये बना लिया। अब इसके अंदर इसको देखते हैं क्या इशू आ रहा है कि कॉन्स्ट इनपुट लेवल दिस, ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। यहाँ पे इसके ओपेसिटी स्टाइल भी दे दिया हमने। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। जो हमारा ऑथ है देख लेता हूँ कि ऑथ इंपोर्ट कहाँ से हुआ है, कंपोनेंट से हुआ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम,
अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये नहीं चलता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 प्रॉपर्टी है, यूज़ हो रहा है इसके अंदर, नो इशू। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे तो आ रहा है, ठीक है। प्रॉप्स, ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी हमने कर दिया। एक बार कोड को रिक्लीन करके हम दोबारा करते हैं, देखते हैं कोई इशू तो नहीं आ रहा है। हाँ आ गया, चल गया हमारा काम, ठीक है। इसके अंदर कुछ मिसिंग था, ठीक है, हमने रिफ्रेश किया, चल गया है, कैशे वगैरह के चक्कर में हो जाता है समटाइम, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि जैसे ये इनपुट मैंने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे एक जो ईमेल का है ना यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बाहर क्लिक किया इसके ऊपर तो ये ऑटोमेटिक ईमेल एड्रेस ऊपर चला गया, ठीक है। ये एनिमेशन कंटिन्यूसली है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ टैप करता हूँ तो ये राइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे एक आइकन है ईमेल का जो कि मैंने यहाँ से भेजा, यदि मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे हम एक पासवर्ड के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए भी हम यूज़ करेंगे, बट पासवर्ड के केस में क्या होगा कि पासवर्ड हमें दिखाना नहीं है, सिर्फ वहाँ पे जो टाइप होगा तो उसका डॉट डॉट हमें दिखाना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें जो सिक्योर जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो अब इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सिक्योर टेक्स्ट है वो भी हम बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इस तरह से, और जो है इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हमें सिक्योर टॉगल भी बनाना पड़ेगा, सिक्योर टॉगल बनाना पड़ेगा जो कि एक कॉल बैक होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, जो टॉगल है इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी यूज़ बाद में होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब अभी के लिए फिलहाल देखो, जैसे कि हमने कुछ टाइप किया तो यहाँ पे सिर्फ डॉट आ रहा है, ठीक है, वैल्यू नहीं दिख रहा है। यदि इसको देखना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, आइज़ के ऊपर। तो आइज़ के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया है ना, तो क्लिक करने के बाद हमें ये चीज़ दिखना चाहिए यहाँ पे कि हमने क्या टाइप किया है। तो इस चीज़ के लिए हमें जो टॉगल सिक्योर टेक्स्ट है ये चीज़ें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम दोबारा इनेबल करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। एरर आ गया, कोई चक्कर नहीं, इसको रिजॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक सेपरेट हुक्स बनाता हूँ, ठीक है, लॉगिन के नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, हुक्स के अंदर जाते हैं और इसके अंदर बनाते हैं यूज़ लॉगिन डॉट ts, ठीक है। अब जो भी चीज़ होगा इसके अंदर हम एक प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर जो लॉगिन का बटन का प्रेस हैंडल है वो सारा कुछ हम यहीं पे कर लेते हैं। उस वाले स्क्रीन के ऊपर हम सिर्फ उसके आउटपुट लेके जाएंगे, है ना। ये चीज़ें मोस्टली जो फ्रेशर है, बिगनर है, वो क्या करते हैं कि एक ही स्क्रीन के ऊपर स्टाइल भी बना लिया, ठीक है, सारे कॉल बैक, सारे स्टेट, सारा कुछ एक ही स्क्रीन के ऊपर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और वो कोड थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सेपरेट, देखो मैंने इतना कोड लिखा है, अभी तक मेरा सिर्फ 110 लाइन का कोड ही हुआ है, ठीक है। मैक्स जा सकता है वो 100-150 तक जा सकता है ना। तो कुछ भी मुझे डिबग करना हो, कुछ भी देखना हो तो मैं इसमें ईजिली देख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मान के चलो कि हमने इसके अंदर एनिमेशन यूज़ किया, एनिमेशन के अंदर फर्दर कितने लाइन का कोड है, तो हम सीधे यहाँ से एनिमेशन में जाऊँगा और वहाँ से देख लूँगा उसका कोड, ये आउटपुट हमें यहाँ पे दे रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जो एनिमेशन है यूज़ लॉगिन वो हम बना लेते हैं। तो यूज़ लॉगिन बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी जो क्लास है वो क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ लॉगिन, ठीक है। इस तरह से हम क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें जो लॉग ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, लोडिंग के या जो भी सिक्योर है वो हम इसके अंदर स्टेट बना लेते हैं। ये स्टेट, जो स्टेट हमने वहाँ पे बनाया था वहाँ से हम क्लियर कर देंगे,
ठीक है। यहाँ भी एरर है, इसको हम देख लेते हैं क्यों है एरर। ठीक है, एरर हट गया, सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अलग अलग हमें कॉल बैक बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक टॉगल बना लेते हैं। इस तरह से टॉगल बना लिया मैंने। ठीक है, ये एक हमने कॉल बैक बना लिया। हमने कॉल बैक इसलिए बनाया बिकॉज क्या कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे बटन के ऊपर तो उसका जो स्टेट है ना वो कॉल बैक सेव करे रख लेगा और कम से कम टाइम में उस चीज़ को रिटर्न कर देगा। हमें पता ही नहीं लगेगा कि बटन के ऊपर हमने कुछ क्लिक लगाया है। ठीक है, तो मतलब वो क्लिक करते ही हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमने ये यूज़ किया है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे टैप करूँ यहाँ से इस तरह से तो जो भी इसकी वैल्यू है ये सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ठीक है। अब मैं इसको सेव किया, यहाँ पे आया, हमें यहाँ पे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। राइट, रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा यूज़ लॉगिन था इसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट। ठीक है, ऐसे इक्वल टू यूज़ लॉगिन, ऐसे इंपोर्ट कर लिया। अब जो चीज़ हमें चाहिए वो हम यूज़ लॉगिन से निकाल लेंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए ईमेल पासवर्ड और ये चाहिए हमें, ये चाहिए हमें फ़िलहाल अभी के लिए। ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, लोडिंग भी चाहिए क्योंकि बटन के ऊपर क्लिक होगा तो वो हम लोडिंग बाद में देखेंगे, लोडिंग को बाद में देखते हैं। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो टॉगल सिक्योर था वो भी हमें मिल चुका है। अब हम सेव करके यदि इसके अंदर हम कुछ टाइप करते हैं, देखते ये देखो आप, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे टॉगल आइकन के ऊपर तो पासवर्ड हमें दिख भी रहा है और ये हाइड भी हो रहा है। राइट, इस तरह से देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉगल काम कर रहा है। तो हमारा ईमेल और पासवर्ड के लिए जो 2 व्यू था वो डन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि एक हम साइन अप का जो बटन है साइन इन का वो बटन क्रिएट करेंगे यहाँ पे। लॉगिन का जो बटन है, क्योंकि लॉगिन के बटन भी तो चाहिए हमें इसके बाद, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो लॉगिन का बटन है वो लॉगिन का बटन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो उस लॉगिन बटन बनाने के लिए हमें जो फिर से हम एक व्यू लेंगे, एनिमेशन व्यू लेंगे। ठीक है, एनिमेशन व्यू लेंगे, उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, व्यू तो हमने ले ली। अब यहाँ पे ग्रेडियंट बटन हमें चाहिए। ठीक है, तो ग्रेडियंट बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट बनाएंगे ग्रेडियंट बटन का। उसके अंदर बटन का जो भी कोड होगा हम उसके अंदर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जो बटन है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम फटाफट चलेंगे कंपोनेंट के अंदर और कंपोनेंट के अंदर हम बनाएंगे ग्रेडियंट बटन। कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और राइट क्लिक करके ये .ts ने .tsx। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे कि जो बटन का कोड है वो बटन का कोड लिखेंगे हम। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बटन एक कंपोनेंट बना रखा है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये कोड शेयर आपसे कर दूंगा, हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इसका लिंक। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर रिएक्ट नेटिव से जो इंपोर्ट हो चुका है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। उसके बाद रिएक्ट टेक्स्ट यहाँ से मटेरियल आइकन बटन जो है वो भी आ गया लोगों के लिए, कलर्स भी थीम से हमारा आ गया। ठीक है, एक इंटरफेस हमने बना लिया यहाँ पे ग्रेडियंट बटन प्रॉप्स। ठीक है, यदि ये JS होता जावा स्क्रिप्ट तो उसमें ये प्रॉप्स इंटरफेस बनाने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्टली आप यहाँ से ये चीज़ उसमें नहीं होता, डायरेक्टली एरो फंक्शन लगाओ और यूज़ कर लो। ठीक है, बट टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेस टाइप देना मैंडेटरी होता है, बिकॉज उससे हमें टाइप पता लग जाता है कि उसका क्या टाइप होगा। ठीक है, इस तरह से। तो उसके अंदर मैंने एक प्रेस लिया है कि जैसे बटन पर प्रेस होगा तो ये वाला कॉल होगा, टाइटल, लोडिंग टेक्स्ट डिसेबल। ठीक है, टेलिंग आइकन, लीडिंग आइकन कि आगे का आइकन या पीछे का आइकन क्या होगा। ठीक है, स्टाइल। तो इस तरह से एक हमने कंपोनेंट बना लिया। अब जहाँ भी हमें बटन चाहिए सिर्फ हम इस बटन को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कंपोनेंट कॉल होगा और वो आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया है कि जो ग्रेडियंट बटन है
इस फंक्शन को पास कर दिया है ना, और इसके अंदर ये प्रॉप्स हमने ऐड कर दी कि जहाँ भी ये कॉल होगा वहाँ से ये चीज़ भेजेंगे, ये वैल्यू पास करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके पास वो वैल्यू पहुँच जाएगा और यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद टचेबल ओपेसिटी लिया बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए, कंडीशन लगा हुआ है कि लोडिंग कब होगा, डिसेबल कब रहेगा बटन, राइट। उसके बाद जो इनर है उसके अंदर लोडिंग कैसे काम करेगा, लोडिंग ऐसे, ठीक है। आइकन है कि आइकन टेल और लीडिंग में कैसे दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये इसके स्टाइल है बटन के डिसेबल का, इनर का, ये ठीक है। अब हम चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पे दोबारा और यहाँ पे इस चीज़ को करते हैं इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट तो हो गया, बट यहाँ पे हैंडल, लॉगिन और लोडिंग, ये दो चीज़ हमें मिसिंग है। तो ये दो चीज़ हमें कहाँ मिलेगा, तो ये दो चीज़ हमें मिलेगा यूज़ लॉगिन के अंदर हमें बनाना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है, इसके अंदर बनाना पड़ेगा हमें। तो ये चीज़ हम बना लेते हैं फटाफट। लोडिंग तो हमने ऊपर ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें इसको बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या मिसिंग है इसके अंदर, लोडिंग और हैंडल लॉगिन। ठीक है, हैंडल लॉगिन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, जो कि हमें बताएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ कैसे वर्क होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा यहाँ पे, कॉमा आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा और ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक अलर्ट ऐड कर देता हूँ, अलर्ट इस तरह से मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, बस ऐसे ऐड कर रहा हूँ। और ये चीज़ें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। ये हैंडल लॉगिन जो है वो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा ऐसे, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर से जो हैंडल लॉगिन है वो आ जाएगा और लोडिंग है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ से। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि लॉगिन अटैम्प्ट, ईमेल और पासवर्ड का हमें डायलॉग आ गया। सपोज कि इसके अंदर हम कुछ पुट करते हैं, इसके अंदर कुछ पुट करते हैं और क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमने जो भी राइट किया है, एंटर किया है, वो हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी तो जस्ट ये क्लिक कर रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट खुल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या राइट कर रहा हूँ, ईमेल और ये पासवर्ड, वो भी हम दिखा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो आगे मैं बताता हूँ। तो जो हमारा ग्रेडियंट बटन है, ठीक है, ये बटन जो इसका कॉल है, ये जो बटन है, जैसे ही इस बटन पे हमने क्लिक किया वो यहाँ पे आया और ये बटन यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये बटन है, इस बटन के पास ईमेल और पासवर्ड तो है, बट इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा अभी इसके पास गया नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा इसके पास कैसे जाएगा, इस चीज़ को हम करेंगे रिजॉल्व सबसे पहले। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हैंडल वाला जो बटन है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं हम, यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, यहाँ पे हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं और सेट ईमेल, ठीक है, इस तरह से ईमेल यूज़ कर रहे हैं, सेट ईमेल कर रहे हैं यहाँ पे यूज़, पासवर्ड भी ठीक है यहाँ पे कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे दिखना चाहिए वो चीज़ें, वो चीज़ हम चेक करते हैं कि ऑथ इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है ना। इस चीज़ को पहले हम करते हैं रिजॉल्व, फिर हम इसको करेंगे क्लिक, दोबारा हम इसको करते हैं रन। रन करने के बाद हम चेक करते हैं, ये हमारा रन हो चुका है, स्प्लैश स्क्रीन आ चुका है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, अमित
कोडिंग, ठीक है, @ ठीक है, जैसे मैंने डमी कुछ भी लिख दिया, ठीक है, अमित कोडिंग 1 2 3 4 कुछ भी, यहाँ पे मैंने पासवर्ड कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मोडाल है जो हमारा खुल रहा है, इसके अंदर मुझे पासवर्ड लेके जाना है, ठीक है। तो पासवर्ड हमारा कैसे कहाँ से खुलेगा, ये हैंडल है हमारा और ये इसके अंदर यूज़ हो रहा है लॉगिन के अंदर, और लॉगिन के अंदर ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम एक तो लॉग लगाते हैं। सबसे पहले लॉग लगा के हम जो ईमेल है और पासवर्ड है उसको प्रिंट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉग लगाया ना, तो लॉग लगाते ही क्या हुआ कि ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे प्रिंट होने लगा और यहाँ पे भी, बिकॉज ये डायरेक्ट जो इसका कॉल बैक था ना वो वैल्यू को उठा नहीं रहा था, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लॉग लगाया तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू इस स्टेट से ये पिक करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ और टाइप करूँगा, कुछ और टाइप करूँगा, तो ये देखो आप यहाँ पे वो चीज़ें चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ 1 2 3 करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो पुराना है हमारा, ये पुराना जो वैल्यू है एक पुराना वो दिख रहा है यहाँ पे कैशे के चक्कर में, बट जो वैल्यू है वो पास हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम आगे हैंडल कर लेंगे। मेरा मेन मोटिव था यहाँ पे कि जो इसका यूआ है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर हमें ईमेल पासवर्ड की वैलिडेशन लगानी है, ठीक है। अब उसके बाद वैलिडेशन के बाद हमें इसके अंदर जो फायरबेस की कनेक्टिविटी है वो फायरबेस की कनेक्टिविटी भी करना है, फिर फायरबेस का जो ऑथ है क्रिएट अकाउंट का, फिर लॉगिन का, वो भी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। सारा कुछ ऑथ का सारा प्रोसेस हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए जो ये जो हमारा था ये डन हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो व्यू है वो हम बना लेते हैं कि नीचे हमें कौन सा व्यू दिखाना है, ठीक है। इसकी वैलिडेशन, इसके अंदर वैल्यू कैसे लेके जाना है फायरबेस पे, फायरबेस की कनेक्टिविटी कैसे होगा, तो वो सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लॉगिन बटन है वो डन हो चुका है, ठीक है। अब हमने बनाना है फुटर, ठीक है। फुटर बनाएंगे। फुटर में क्या होगा कि जो नीचे जो चीज़ें यहाँ पे दिखानी है हमें कि हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है। तो अकाउंट ऑलरेडी है तो उसको कहाँ पे चलानी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें ऐड करनी है। जहाँ पे हमें ऐड करनी है फुटर, इसके नीचे, ठीक है। अब फुटर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है फुटर, तो फुटर को हम यहाँ से पिक करते हैं और मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है। जो हमारा फुटर है इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको हटाता हूँ। जो एनिमेटेड व्यू हमने लिया, फुटर ऑलरेडी हमने स्टाइल के अंदर बना रखा है फुटर, ठीक है। इसकी जो ओपेसिटी है 4 यहाँ से हमने पिक कर ली, ठीक है। न्यू हेयर, ठीक है। पहले मैं कलर को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे क्या था कि मुझे एक लाइन चाहिए था लेफ़्ट में और एक राइट में, तो मैंने क्या किया कि एक डिवाइडर लाइन बनाया और न्यू हेयर, ठीक है। मतलब कि जो न्यू बंदा है वो यहाँ से अकाउंट क्रिएट करेगा, तो इसके लेफ़्ट और राइट में मैंने 2 लाइनें ऐड कर दी है, ये व्यू बन गया। उसके बाद एक टचेबल ओपेसिटी के अंदर मैंने क्या किया, नेविगेशन सेट कर दिया जो साइनअप के ऊपर जाएगा लेके। उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक आइकन लेके अकाउंट प्लस कर दिया, जिससे ये वाला आइकन हमें दिख गया, ठीक है। और ये बटन हमारा क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको कर देंगे सेव, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो हमारा साइनअप स्क्रीन है, ये जो साइनअप स्क्रीन है यहाँ पे मैं इसको स्टाइल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। साइनअप स्क्रीन, ठीक है, साइनअप स्क्रीन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो लॉगिन स्क्रीन का जो डिज़ाइन है वो हमारा डन हो चुके हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा रन करके आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रिलोड किया, रिलोड करने के बाद
जो इसका स्प्लैश स्क्रीन है वो आएगा, ये आ गया। एंड उसके बाद हमारा जो लॉगिन स्क्रीन है किस तरह से एनिमेशन के साथ आया, पहले ये आया, फिर ये, फिर ये, ठीक है, एक सीक्वेंस में आ रहा है और देखने में भी एक एनिमेशन फील हमें दिख रहा है कि हाँ प्रॉपर लोड हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हमने जो कस्टमाइज़ करके जो लॉगिन पेज बनाया है, ठीक है, इसमें फुली कस्टमाइजेबल है, इसमें कोई थर्ड पार्टी हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा जो लॉगिन स्क्रीन है उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगले वीडियो में हम जो इसका साइन अप स्क्रीन है जहाँ से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे फायरबेस पे और फायरबेस के सेटअप करेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे कल, जिसमें फायरबेस सेटअप इंक्लूड होगा और जो साइन अप स्क्रीन है रजिस्टर का उसका डिज़ाइन होगा। एंड ये जो लॉगिन है इसके अंदर वैलिडेशन एंड यूज़र कैसे लॉगिन करेगा फायरबेस ऑथ के साथ, ठीक है। तो ये सारे कुछ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।